जैदपुर नगर पंचायत परिसर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा सम्मेलन का हुआ आयोजन। अयोध्या मेयर गिरीश पति त्रिपाठी हुए सम्मिलित। बाराबंकी जिले के जैदपुर नगर पंचायत स्थित सभागार में सोमवार करीब 1 बजे आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या मेयर गिरीश चंद्र त्रिपाठी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि का भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अमरीश रावत, जिला मंत्री सीताशरण वर्मा, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश रावत सहित अन्य भाजपाइयों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश रावत ने जीएसटी की दरों में हुई कटौती को लेकर चर्चा किया और जीएसटी की दरों से होने वाली कटौती का सीधा लाभ जनता को मिलने की बात कही। वहीं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की गई। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अयोध्या मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने घटी जीएसटी मिला उपहार को लेकर जीएसटी की दरों में कमी का फायदा बताया। मेयर ने कहा कि जीएसटी की दरों में कमी के बाद इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलना शुरू हो गया है। मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जीएसटी की दरों में कमी कर आम जनता को तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल व्यापारियों को राहत मिलेगी बल्कि आम उपभोक्ताओं पर भी आर्थिक बोझ घटेगा। उन्होंने कहा कि जिन वस्तुओं पर 12% व 18% तक जीएसटी थी उसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्धारित किया कि जीएसटी बिना उपहार इस चीज को लेकर और आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी के जागरण को लेकर विधानसभा स्तर पर जहां जहां कार्यकर्ताओं और वहां के नागरिकों से व्यापारियों से संवाद स्थापित किया जाए। उस क्रम में आज हम लोग यहाँ जयपुर टाउन हॉल में यहाँ के व्यापारियों से और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। पूरे देश में नवरात्रि के प्रथम दिवस से जिस तरह से जीएसटी के दोष लायक करके आदरणीय मोदी जी की सरकार ने इस देश को जो उपहार दिया है और इस देश के लोगों में एक सरलीकृत एकीकृत टैक्स प्रणाली लागू किया है और जिससे आम गृहिणी और आम लोगों को एक बचत का और उनकी क्रय शक्ति बढ़ने का एक उपहार मोदी सरकार की तरफ से मिला है। न सिर्फ जयपुर विधानसभा के लोग उसका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं बल्कि इस बढ़ी हुई क्रय शक्ति के माध्यम से तमाम उनके जीवन में खुशियां आ रही हैं, तमाम वस्तुएं वो खरीद रहे हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था में एक सवाल है कि जीएसटी कम ही करनी थी। विपक्षी में सवाल उठा रहे तमाम जीएसटी को कम ही करना था तो लागू क्यों किया गया? सरकार बैकफुट पे। जीएसटी काउंसिल इसीलिए गठित की गई थी। तो जीएसटी काउंसिल में इन सब चीजों पे लगातार समीक्षा की जाए। कोई भी सिस्टम, कोई भी कर प्रणाली इवॉल्व होती है। कर प्रणाली एक बार जब किसी चीज को लागू किया गया फिर उसकी समय समय पर समीक्षा होती है और जिसमें आवश्यक सुधार होती है वो किए जाते हैं। विपक्षी दल उनके पास अनर्गल प्रलाप और आरोप लगाने के अलावा और कोई विकल्प बचता नहीं है। यह देश आर्थिक तौर पे समृद्ध हो रहा है, लोगों की क्रय क्षमता बढ़ रही है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, देश आज विकसित राष्ट्रों की बात में आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। यह बात विरासत पे राजनीति करने वाले लोगों की, अपने घर खानदान की राजनीति की बपौती समझने वालों को ये बात पचती नहीं है। इस कारण से ही इस देश का आम आदमी समृद्ध हो रहा है। इस कारण से विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की जा रही है क्या? देखिए, स्वदेशी वस्तु सिर्फ स्वदेशी वस्तु अपनाने की बात नहीं है। इस देश के स्व का जागरण, इस देश के स्वत्व का जागरण, इस देश की आत्मा को जागृत करके जिस तरह से हम लोगों ने सेवाओं के माध्यम से पूरी दुनिया में आज हमारे नौजवानों का डंका बज रहा है, इस देश में वह क्षमता है, वह पोटेंशियल है कि हम उत्पादन के माध्यम से भी पूरी दुनिया में अग्रणी हो सकते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है और उनका नेतृत्व है। हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।